अच्छा जी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के हमारे पास तीन हिस्से होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक हिस्सा जो लोगों को दिखाया जाता है, जो आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे देखते हैं या जो वहाँ आप नोटिस बोर्ड पे देखते हैं, वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का सिर्फ एक हिस्सा होता है, जिसका नाम है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये शो करती है कि भाई वो क्या अचीव करना चाहती है। ठीक है। फिर इसका दूसरा जो हिस्सा होता है ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन, उसमें हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन का जो पॉलिसी का होता है, उसमें हम मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। ये हिस्सा आप में से किसी ने कोई जॉब की हुई हो, ठीक है, तो जॉब जब आप ज्वाइनिंग करते हैं कंपनी के, ठीक है, तो आपको ऑफर लेटर के अलावा आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है। ठीक है, कि भाई आपने इस तरीके से काम करना है, ये आपका रोल है। ठीक है, मिसाल जो आपकी डिजिग्नेशन हो गई सेफ्टी ऑफिसर। फिर आपको इसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं कि भाई आपने रिस्क असेसमेंट करनी है। ठीक है, आपने इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, आपने ट्रेनिंग्स शेड्यूल्स बनाने हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है। तो ये आपकी फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, रोल आपका सेफ्टी ऑफिसर का हो गया। तो ये जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी की देखने को मिलती है, ये भी क्या है, कंपनी की पॉलिसी है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन कहते हैं। तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का, वो हमारे पास अरेंजमेंट सेक्शन है। हम क्या, कंपनी जो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है, उसके लिए वो क्या अरेंजमेंट्स करेंगी, कौन कौन सी अरेंजमेंट्स करेंगी, तो इसका तयन एक सेक्शन में हो जाता है। इसमें हमारे पास जनरल अरेंजमेंट्स भी होती है और हमारे पास स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स भी होती है। स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स हम हाई रिस्क एक्टिविटीज के लिए करते हैं। फर्दर इसको डिस्कस करते हैं।